सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और उमर हयात साहब, बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं और फाइनेंस की बीट को कवर करते हैं। IMF की तरफ से लोन देने के हवाले से जो खबर आ रही है और उसमें कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि उमर हयात साहब हमें बताएंगे। इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन वालों ने जो खत लिखा है वाजिद ज़िया साहब को, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे और बाकी भी पोलिटिकल स्टोरीज होंगी। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी शुक्रिया लीना, लेकिन एक स्टोरी और ऐड कर लें, मेरी दरख्वास्त है आपसे। जरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, बड़ी जबरदस्त वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जरा थोड़ा सा ये जो आज डिस्कस करेंगे कि ये रूयत हलाल कमेटी है क्या, कब ये बनाई गई थी, इसका मैंडेट क्या है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब 15 साल से इस कमेटी के चेयरमैन हैं और मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी साल ईद का या रमजान का चांद बगैर किसी तनाज़े के वो मामला हल हुआ हो। पॉपुलर रही साहब हमेशा कुछ और ही कहते हैं, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब कुछ और ही कहते हैं। तो जरा आज इस पर भी बात करेंगे कि ये सारा क्या है मामला और क्या ये, क्योंकि इतना अहम है ये इशू, तो कुछ हुकूमत को इसको रेगुलराइज करना चाहिए। खैर इस पर बात करते हैं, लेकिन जो आपने बात कही ना, उमर हयात साहब की तरफ चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अलीना मैं चाहूंगा कि ये जो मामला है ना IMF का, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को रियायत दी है, पैकेज दिया है, ये बेसिकली उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनके बारे में IMF ने एक बड़ा फैसला किया। और दुनिया किस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सुनती है, किस तरह देखती है। 12 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज किया था। मैं चाहता हूँ कि अगर आप प्रोड्यूसर साहबा से कहें कि वो मैसेज अगर इमरान खान साहब का हमें वो सुनवा दें। जी चलाएं जी, जो मैसेज है आपके पास। I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. जी समी साहब, अब ये सुना आपने कि जिसमें वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे हैं 12 अप्रैल को कि एक इनिशिएटिव होना चाहिए जिसमें जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जहां पर इतनी ज्यादा तबाही हो रही है, बड़े ममालिक तो सह सकते हैं लेकिन तरक्की पजीर ममालिक के साथ जो कुछ हो रहा है, उनको जो कर्ज आपने जो मालियाती इदारों ने दिया है, सुपर पावर्स ने दिया है, बड़े मुल्कों ने दिया है, उसको कुछ रियायत दें, तो उसको रिस्केड्यूल करें, उसको माफ करें, क्योंकि ये तो बंद है कारोबार और ये मुल्क तो इनमें तो कुछ सकत ही नहीं है। अच्छा, फिर यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इसको रिस्पॉन्ड किया और उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने भी, अगर उसका कोई आपके पास वीडियो शॉट या कोई क्लिप है अगर वो आप चला सकें। सर है, बताया मुझे भी जा रहा है कि वो भी क्लिप है। जी चलाएं अगर है तो। जी वो चला दें, चला दें। जी समी साहब, ये अच्छा जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो ट्वीट किया, ये तो उनके तर्जमान का बयान है, उसमें उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब का जिक्र किया। ये भी कह रहे हैं कि ये जो प्रपोजल है, और मैंने वो आपको प्रपोजल पहले सुनवाई है जो प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने जो ये बात कही, तो सेक्रेटरी जनरल ने अपने ट्वीट में इमरान खान साहब की इस प्रपोजल का भी जिक्र किया और कहा कि वो उसको एक्नॉलेज करते हैं। और ये इनिशिएटिव बेसिकली, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मालियाती इदारा अपने तौर पे भी सोच रहे होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली इसको कहा, रिक्वेस्ट की, ये प्रपोजल भेजी, UN के सेक्रेटरी जनरल इन्वॉल्व हुए और जो मालियाती इदारे हैं उन्होंने एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, जब इसका अनाउंस हुआ, ये बड़ी एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ये बात है कि जो एक तो जो कोरोना को कम्बैट करने के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसको यूनाइटेड नेशन ने और दुनिया के ममालिक ने उसको सराहा। उन्होंने कहा कि ये बड़ी जबरदस्त कोशिश हो रही है और ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की वजह से थी, बिकॉज पीपल, द वर्ल्ड पीपल, दे ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद फिर ये हमने देखा कि ये जो उनकी प्रपोजल थी उस पर भी हुआ और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिनको ये डेट रिलीफ दिया गया, जिनके लिए पैकेज दिया गया।
अब पाकिस्तान में एक अजीब बात शुरू हो गई है। हमारी काबीना के दो मुअज़्ज़िज़ अरकान शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं जनाब ये तो मैंने करवाया है, और जो हफीज शेख साहब हैं वो कहते हैं अरे IMF वाले तो मेरे बड़े जिगरी यार थे, ये सब काम तो मैंने उनसे करवाया है। और दोनों ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो चाह रहे हैं, हफीज शेख साहब चाह रहे थे कि जी वो इसका ऐलान करें वजारत खजाना में, शाह महमूद कुरैशी साहब वजारत खारजा में इसकी बात। तो अब उमर हयात साहब हैं, ये बताएं कि इस मसले का फिर हल क्या हुआ, क्योंकि हमें तो ये समझ में आ रही है कि इसका क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर। और ये जो सारे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, तहरीक इंसाफ के साथ हैं, अगर इमरान खान का बल्ला, इमरान खान की सपोर्ट ना इनके साथ हो तो बहुत सारे लोग तो काउंसलर नहीं बन सकते। शाह महमूद साहब शायद MPA या MNA बन सकते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग जो असम्बलियों में है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के, वो सबके सब इमरान खान की मरहूने मिन्नत है। मुशीर खजाना वैसे इलेक्टेड नहीं है, आपने बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं है। आप बताएं इनसाइड स्टोरी। बिल्कुल, जो आज सभी साहब ये तमाम मामलात हुए, जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आज गए वज़ारत ख़जाना, और वज़ारत ख़जाना में उन्होंने मुशीर ख़जाना से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद ये तमाम मामलात जो है वो सामने आए, और फिर इख्तिलाफ़ात भी हमें देखने में नज़र आए, क्योंकि मुशीर ख़जाना ये चाहते थे, क्योंकि IMF जो है उनके साथ डीलिंग जितनी भी है वो वज़ारत ख़जाना कर रही है, और ये भी कहा गया वहाँ पर कि ये जो सब्जेक्ट है ये फ़ाइनांस मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ये वज़ारत ख़ारजा का सब्जेक्ट नहीं है, और वज़ारत ख़जाना जो है वो तमाम मालियाती मामलात को डील करती है। और उसके बाद जब हमने देखा तो जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने ये कहा कि ये क्रेडिट जो है वो वज़ारत ख़ारजा का है, और वज़ारत ख़ारजा ने इसको परसू किया, और वज़ारत ख़ारजा ने जो है इतना बड़ा मामला जो है आलमी सतह पर उठाया, और उसके बाद जो है पाकिस्तान को ये रिलीफ मिला। लेकिन समी साहब एक और जो पॉइंट है जो जिस पर कोई भी बात नहीं कर रहा, कि जिन 25 ममालिक को रिलीफ मिला है, और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास उसके मुताबिक, और उन 25 ममालिक में पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी उस अंदाज से आगे नहीं बढ़ रही। अब जो हमें जो नज़र आ रही है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 1.5 माइनस में, फिर इससे भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। तो उसमें ये पाकिस्तान का मुकदमा उस जगह लड़ना चाहिए था, लेकिन उस जगह सही अंदाज से नहीं। बिल्कुल साल के बाद देना है, बिल्कुल, तो लोन ही ना? जो भी मुकदमा था पाकिस्तान का वो उस अंदाज से नहीं लड़ा गया। अब वो आप वाली बात आती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वजह से ये तमाम मामलात हुए हैं, और ये जो मुशीर और वज़ीर ये आपस में इस वक्त जो है वो आमने सामने आ चुके हैं, और वज़ारत ख़जाना के जो अफसरान हैं और इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा के जो अफसरान हैं वो भी आमने सामने आ चुके हैं। आज अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने कॉल नहीं की थी, लेकिन विद इन जो है वो विद इन आवर या हाफ एन आवर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से बुलाई गई, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, और आपने भी देखा, हम सब ने देखा। तो उस वक्त भी मुशीर ख़जाना जो है वो फिर उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म के पास चले गए, और वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने मुलाकात की। तो जो चेमेगोइयाँ हैं वो यही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से शिकायत भी की गई है मुशीर ख़जाना की जानिब से। तो कोई ये पता है कि उनका जवाब क्या था आगे से वज़ीर-ए-आज़म साहब का? जाहिर सी बात है कि आप ये भी देखते हैं कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जो हुकूमत के अंदर से है वो ज़्यादा है। जिस तरह अलीना ने कहा कि मुशीर ख़जाना इलेक्टेड नहीं है और वज़ीर ख़ारजा जो है वो इलेक्टेड है, ये डिफरेंस। लेकिन ये वो तो देखे ना, फर्क देखे, वो मुल्तान के लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया, और जबकि ये जो हफीज शेख साहब थे इनको IMF ने सिलेक्ट किया। तो यार हफीज शेख साहब का पल्ला बहुत भारी होगा भाई, अगर वगरना उनके पल्ला बिल्कुल भारी होता है हफीज शेख साहब का। जो उमर हयात साहब ने बात भी की है कि अगर उन 25 ममालिक में शामिल होते जहां जिनको रिलीफ दिया गया था, आप लोन लेकर आ रहे हैं, 1 साल की वो ही होगी ना, 1 साल के बाद आपने इंटरेस्ट रेट पे, तो इंटरेस्ट रेट तो आपने करना है वापस। ऐसा तो नहीं कि आपको मुफ्त मिला है। समी साहब, लोन से बर्डन बढ़ रहा है हम पे, यानी पहले हम $6 बिलियन हम पे कर्जा चढ़ गया, उसके बाद जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत अब ये जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत हमें $1.4 बिलियन मिलेगा, तो ये $7.4 बिलियन हो जाएगा। तो कर्ज तो हम पे बढ़ रहा है, अगरचे ये कंसेशनल लोन है, अगरचे इस पर जो है वो इंटरेस्ट रेट 1% से कम है, लेकिन कर्ज होता है सभी साहब। नहीं, कर्ज तो होता ही है, लेकिन जो कौमें हैं, अब आप क्या कि अब हम बस हमें पैसा मिल जाए और हम वापस ना करें। सर जब IMF ये कहता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में है, तो हमें इस चीज को भी तो कंसीडर करना चाहिए ना सर। नहीं, ये तो देखें ना, अब आप एक ऐसी बात कर रहे हैं
कि बस सानू दे जाओ और सर अब आपने वो जो शॉर्ट चला दी है उसको किसी ना किसी तरीके जस्टिफाई तो करना रहना। सब आप बताएं, आप क्या कहते हैं? अलीना, बात सीधी सी है जो बात समी साहब ने की है कि दुनिया एतबार करती है पाकिस्तान के वजीर आज़म पर। ये सारे उनके करिंदे हैं, प्राइम मिनिस्टर के करिंदे हैं, मुशीर ख़जाना हो या वजीर ख़ारजा हो। ये सारा कुछ जो कुछ भी इस हुकूमत के सरबराह वजीर आज़म इमरान खान है। और मैं नहीं समझता कि इन दोनों को इस चक्कर में पड़ना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत मोहतरम हैं और हफीज़ शेख साहब भी बड़े अच्छे माहिर इक़्तिसादियात हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको क्रेडिट किसी को भी नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान का क्रेडिट है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का क्रेडिट है। तो समी साहब, ये मौका नहीं है कि इस तरह के झगड़ों में पड़ा जाए। और वज़ीर आज़म साहब को मैं समझता हूँ कि दोनों को डांट पिलानी चाहिए कि भाई आप इस तरह की बातों में मत पड़े। जो पैसा लेकर आ रहा है उसको आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ना परफॉर्मेंस के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आज हमने ये खबर भी ब्रेक की बोल न्यूज़ पर कि चाइना कल एक फ्लाइट गई शाम को, और वो गई इसलिए थी, PIA की स्पेशल फ्लाइट थी कि वहां से जो ये कोरोना से निपटने के लिए जो इमदादी सामान है वो उसने लेके आना था। 5.5 घंटे की ये फ्लाइट है इस्लामाबाद से बीजिंग, PIA की फ्लाइट 8852 ये वहां पर पहुंची। 2 घंटे इसने ग्राउंड पर रुकना था और उसके बाद सामान लेके वापस आना था। अब इनकी कोऑर्डिनेशन, ये जो कारिंदे जिनका आपने जिक्र किया जो हर चीज का क्रेडिट लेते हैं, चाहे वो वजारत सेहत वाले हैं, वजारत खारजा वाले हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन कोई नहीं थी बीजिंग के साथ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो फ्लाइट आज सुबह वापस आई खाली, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं थी। जो PIA की फ्लाइट सामान लेने गई वो आज सुबह 22 घंटे, देखें 22 घंटे के बाद वो जो फ्लाइट है 7 घंटे वहां पे वो रही और वो फिर वापस आई। अब मुझे आप ये बात बताएं कि ये क्रेडिट लेते हैं और इसमें आपने जो PIA का क्रू है, हमें वी शुड सल्यूट देम यार। बहुत सारे लोग बड़ी उनके खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन वो भी इंसान है और वो भी हर खतरा मूल लेने के लिए तैयार हैं और जा रहे हैं ताकि वो लेके आए सामान, सप्लाई। और इनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। वो जो पैसा खर्च हुआ, वो जो फ्यूल खर्च हुआ, ये अब जो स्टाफ आया, वापस क्रू आया, 7 डेज के लिए ये क्वारंटाइन हो गया, क्योंकि जाहिर है ये इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। ये ग्राउंड पे उतरे, वहां पर जहाज खड़ा था। अब वो अगले कई दिन, 7 दिन तो वो क्रू भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, पैसा भी खर्च हुआ, और सबसे बढ़ के जो हमें जरूरत थी चीजों की वो नहीं आई। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर मिर्जा साहब से कहते हैं कि आप सवालों के जवाब नहीं दे सके, और अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप इंतहाई गैर संजीदा आदमी है, उनके वो एक उनके करिंदे ही है ना, तो फॉरेन ऑफिस है या ये जो वजारत सेहत है या डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? किसने इसको कोऑर्डिनेट किया? कोई पूछने वाला है राना साहब इस मुल्क में? देखें समी साहब, ये बड़ी अफसोसनाक बात है जो आपने अभी की है। देखें, PIA का जहाज़ का खाली आना, ये मैं समझता हूँ गैर ज़िम्मेदारी की इंतहा है और इस बात का पता चलाया जाना चाहिए। जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ एक जहाज़ गया, वहाँ के इनको चाहिए था कि वहाँ पहले सारी बात मुकम्मल करते, लोगों से तय करते मामलात, उसके बाद जहाज़ जाता। इस तरीके से खाली जहाज़ का आ जाना, ये तो इंतहाई, मैं कहता हूँ, परले दर्जे की गैर जिम्मेदारी है और जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अलीना, अब आप, मुझे लगता है कि अगली स्टोरी पे जाना चाहेंगे। नहीं सर, मैं यहाँ पर एक चीज शामिल करना चाहूंगी। आपने ये जो बात की है, इसमें एक और आजकल खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही है, अखबार का नाम नहीं मैं लूंगी, लेकिन 2-3 और अखबारों में वो खबर आई हुई है कि 9 अप्रैल को जो है वो एक फ्लाइट गई है और उस फ्लाइट में जो है लंदन गई है वो फ्लाइट, और जब वो वापस आई है तो उस फ्लाइट में जो हमारे वुज़रा हैं या हमारे बड़े बड़े लोग हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं वो वहां से वापस आई हैं। सिर्फ 2 आम बंदे जो हैं वो वहां से वापस आ सके हैं, और उसका रीजन ये था कि उन्होंने बड़ी दूर तक जो है ना वो कॉल्स की, अप्रोच लड़ाई, मिनिस्टरों को फोन किया, उनकी मिन्नतें की कि आप हमें यहाँ से वापस ले जाएं। अब वो जो मिनिस्ट्री के, जिस मिनिस्ट्री का जिक्र किया जा रहा है उसमें भी फॉरेन मिनिस्ट्री का ही जिक्र हो रहा है और चेयरमैन PIA का जिक्र हो रहा है। तो पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहिद यूसुफ साहब आके हमें रोज कहते हैं कि हम इतने बंदे ले आए, हम इतने बंदे ले आए, लेकिन बाहर के ममालिक से अपने बंदे यहाँ पर लाना इतना मुश्किल हुआ है कि वहां पे लोगों के लिए वाकई एक क्राइसिस है। बाकी अगली जो स्टोरी की तरफ आप जाना चाहते हैं मुझे बता दें सर, नेक्स्ट स्टोरी आप कौन सी करना चाह रहे हैं? वो आप करेंगे शुगर मिल वालों के हिसाब से करेंगे या कुछ और करेंगे सर?
जी जी बिल्कुल, वो आपने क्योंकि मेंशन किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और राना साहब, आपके पास इसके सारे फैक्ट्स हैं और फिर उमर हयात बता सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है इसका। जी राना साहब। देखें समी साहब, बात यह है कि ये शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है, इसके हवाले से कोई पहली दफ़ा नहीं, इन्होंने आपको पता कि मीडिया में इश्तिहारात भी चलाए जिसमें ये अपने सारे कारनामों को जो इन्होंने आवाम पर बोझ डाला, महंगाई का, चीनी महंगी की, उसके ये ज़िम्मेदारी दूसरों पर डालते रहे। तो ये जो शुगर मिल एसोसिएशन है, इनके जो रिपोर्ट आई है वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी की, उसके बाद मैं समझता हूँ कि शुगर मिल एसोसिएशन को वैसे ही कौम से माजरत करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे खौफनाक हकायक जो है वो सामने लेकर आई है वो कमेटी कि आप देखें समी साहब, सब्सिडी किसको मिलती है भाईजान? सब्सिडी मिलती है गरीब को। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपने शुगर मिल लगाई हुई, अगर आपसे नहीं चल रही तो उसका बंद करें। आप शुगर मिल से कभी एक्सपोर्ट के नाम पर माल कमाते हैं, कभी किस सब्सिडी के, आपको किस बात की सब्सिडी दी जाए? नून लीग की हुकूमत हो तब ये सब्सिडी लेते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तब ये सब्सिडी लेते हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो मरकज़ से सब्सिडी नहीं मिली, पंजाब से सब्सिडी ले ली। तो समी साहब, ये कौन सा कारोबार है? ये सब्सिडी तो वहाँ दी जाती है जहाँ पे खसारा हो, काश्तकार को पैसे ये नहीं देते। अफसरों, वाजिद ज़िया साहब आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड है कि उनको ये धमकियां दी गई। तो ये कौन लोग हैं जो, देखें इस हवाले से मैं समझता हूं कि अब 25 तारीख भी करीब आ रही है, जून 25 तारीख करीब आ रही है, ये उस हवाले से आप देखें कि तरह तरह की बातें फिर निकालेंगे। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस हुकूमत का एक अहम पुर्जा थे, अगरचे वो ताहियात नाअहल हो चुके हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं समी साहब कि अगर जहांगीर तरीन साहब ना होते, शुगर मिल एसोसिएशन, अगरचे वो इसके ओहदेदार खुद नहीं है लेकिन उनका शुगर का बहुत बड़ा कारोबार है, तो पंजाब हुकूमत से सब्सिडी मिल सकती थी? बिल्कुल नहीं मिल सकती। और इसी ये समी साहब, ये ऐसा माफिया है कि देखें, शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन, पार्टियां मुख्तलिफ, सियासी पार्टियां मुख्तलिफ, सियासी सोच मुख्तलिफ, मफादात मुश्तरक। वो नून लीग की हुकूमत हो तब भी जहांगीर तरीन को सब्सिडी मिल जाती है, पीटीआई की पंजाब हुकूमत हो तब भी सब्सिडी मिल जाती है, और अगर नून लीग हो तो शरीफ फैमिली को सब्सिडी मिल जाती है, पीटीआई की पंजाब हुकूमत में अच्छा, जो खत लिखा गया वाजिद ज़िया साहब को, उस हवाले से जो उन्होंने कहा पहले जिस डाटा के ऊपर ये सारी रिपोर्ट बनी है वो डाटा आम मौजूद है। जब हमने कहा कि हम आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन नहीं ली गई है। इसके अलावा उन्होंने एक्सपर्टी के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है उनकी एक्सपर्टी के ऊपर हम सवाल उठाते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्म की चीजों से। और हम फोरेंसिक की जो आने वाली रिपोर्ट है, फिर उसके बारे में आपको जवाब देती हूँ। आज एक अखबार में मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल कहिएगा, आज एक अखबार में सर इंटरव्यू आया जहांगीर तरीन साहब का, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है, तहरीक इंसाफ मेरी जमात है, इमरान खान साहब मेरे वज़ीर आज़म है। ये जवाब है जी। हाँ जी, आप फरमाएं। बिल्कुल, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने इस पे एक बड़ी स्टोरी की थी 21 जनवरी को, जब ये मामला अभी उठ रहा था, चीनी और गंदम का बहरान। तो उस वक्त मेरी एक हुकूमती बड़े अहम ओहदेदार से बात हुई थी। तो उस अहम ओहदेदार ने मुझे ये कहा था कि मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं पता कि इसके पीछे ये लोग शामिल हैं, ये जिनके नाम जो है वो रिपोर्ट्स में आ गए हैं, जिनमें खुसरो बख्तियार साहब और जहांगीर तरीन साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान को मालूम है लेकिन इमरान खान मजबूर हैं। ये सवाल हुआ था और मैंने जब इस पर उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने ये जवाब दिया। अब जो कल हमने जो मुशीर तिजारत हैं उनसे ये सवाल किया कि आप इक्तिसादी राब्ता कमेटी के मेंबर हैं और जो कैबिनेट की है उसके आप मेंबर हैं, आपने क्यों नहीं रोका जब ईसीसी जो है वो अप्रूवल दे रही थी इस हवाले से? तो उन्होंने भी ये कहा कि इस पर मैं फिर कभी जवाब दूंगा। इस तरह वो जो है वो निकल गए। और कल जो कॉमर्स की कमेटी थी उसमें नवीद कमर साहब ने ये सवाल किया था, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो इसमें तमाम चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं वजारत सनअत व पैदावार ने, और ये हमारा जो है वो मसला नहीं है। और इसके साथ साथ जो नेशनल फूड्स की वजारत है उन्होंने ये देखना होता है। सिर्फ वजारत तिजारत का काम ये होता है कि वो किसी भी हवाले से कोई ऐसी समरी हो वो मूव करती है, और हमने ऐसी किसी किस्म की कोई समरी जो है वो मूव नहीं की। जी
ठीक है, समी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, प्रोड्यूसर साहबा कोशिश कर रही हैं कि अगर वो लाइन मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। खैर राना साहब, मैं आपसे ही इस सवाल से सवाल करूंगी जो उन्होंने पहले तो सवालात उठाए हैं। दूसरा ये है कि एक और जगह पे इस चीज़ का जिक्र आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब ये फरमा रहे हैं कि बेसिकली मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ये सौंपी है कि आप जाएँ TV पर और कहीं पर भी जाएँ और किसी भी आप इंटरव्यू किसी भी जगह पर आप इंटरव्यूज़ दें, लेकिन आप हमें भी डिफेंड करें और आप अपने आप को भी डिफेंड करें। और ये कोट किया अखबार ने सर, और आज के इस इंटरव्यू के हवाले से भी फरमा दें, क्योंकि आप कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को इसको लेना चाहिए था। देखें लीना, बात ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो शुगर मिल्स एसोसिएशन वाले कहते हैं कि इनको एक्सपर्टीज नहीं थी, वाकईतन वाजिद ज़िया में इस बात की एक्सपर्ट नहीं है कि माल कैसे बनाया जाता है। वो एक दयानतदार अफसर है, उन्होंने पनामा की तहकीकात भी की और इनकी भी दयानतदारी के ऊपर तो सवाल ही बात तो सुने ना। एक्सपर्टीज और क्या होती है कि इन जो लोग लूटने वाले हैं उनको बनाया जाए, उनकी कमेटी बना दी जाए, ये क्या चाहते हैं? बिल्कुल देखें, ये हकीकत है कि जो टीम थी उसमें ISI के नुमाइंदे थे। ये कौन सी बातें करते हैं, किस दुनिया की बातें करते हैं, ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? मेरी बात सुने कि जरदारी साहब जो हैं वो ऐसा कारोबार क्यों कर रहे हैं जिसमें खसारा है? जहांगीर तरीन साहब मिल पे मिल क्यों बनाते रहे जब ये खसारे में जाती है? और बाकी ये शरीफ फैमिली मिलों पे मिले क्यों लगाती रही? मेरी बात सुने ना, क्यों पानी पिए? बात ये है कि कौम के साथ कौम को लूटने वाले ये लोग, और अब ये आप कहती हैं कि जी वो ये मैं नहीं कह रही, लेट मी करेक्ट यू। मेरी बात सुने ना, आप नहीं कह रही, आप उनको कोट कर रही हैं ना। जी जी। तो देखिए बात ये है कि अगर इमरान खान साहब ने कोई बात छुपानी होती तो वो ये रिपोर्ट मंजरे आम पर क्यों लाते? और ये जो इन्होंने कहा कि उनको पता था कि इसमें ये सब बिल्कुल सुने ना, पता था, नहीं पता था। अगर उन्हें देखें, अगर उन्होंने 25 तारीख तक के लिए वो फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई है, अगर उन्होंने सजा ना देनी होती, उन पे क्या मजबूरी थी? बाकी हुकूमतों ने कभी इंक्वायरी कराई? मेरी बात तो सुने ना, उन्होंने क्यों इंक्वायरी कराई? उन्होंने क्यों इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिश की? क्या कभी माजी में इन्होंने इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिश की? इनके दौर में मॉडल टाउन के किलिंग्स का नजफी कमीशन बना जो है नदीम चंद साहब, वो कहते हैं कि भाई ये तो लीक हो गई थी, उन्होंने तो रॉड रिकॉर्ड आके बोली है ये बात। नदीम अफजल चंद साहब ने ये बात की है कि ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, बल्कि ये रिपोर्ट लीक हुई है। ये उन्हीं के लोग हैं ना, बेसिकली जो हुकूमत के ही लोग हैं, नदीम अफजल चंद साहब। ये देखें, ये जो मैं इसलिए कि राना साहब की बात बिल्कुल सही है अलीना, ये जो है ना कि जी रिपोर्ट लीक हुई, ये हुआ, ये एक बयानिया है ये नून लीग के लोगों का, जिनके अबू जान को बुलाया है और सवाल उनसे पूछे हैं, वो भी उसकी भी मैं तफसीलात आपको उसका हवाला भी देना जो प्राइम मिनिस्टर उसने इसकी तरदीद की है। नदीम अफजल चंद की बात हो रही है सर। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस हम मजीद भी बात करते हैं, क्योंकि उमर हयात ने और भी बहुत सी बातें की हैं जो एक सवाल है और उन सवालों को बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। समी साहब, आपकी इजाज़त से उमर हयात साहब जो हैं कुछ और वो जो पहली स्टोरी है उसमें चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, वो जो मुशीर ख़जाना के हवाले से स्टोरी है, कुछ क्या इख्तलाफात हैं उनके लोगों के साथ और क्या इशूज़ हैं? बिल्कुल जी, इस हवाले से समी साहब मैंने आपके नॉलेज में होगा, पहले भी स्टोरी की थी कि मुशीर ख़जाना के जो है वो चेयरमैन FBR जो साबिक चेयरमैन थे उनके साथ भी इख्तलाफात रहे, और उससे पहले जो है वो हम्माद अजहर के साथ उनका इख्तलाफ हुआ था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हारून अख्तर ख़ान की जब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई तो उस वक्त भी हारून अख्तर ख़ान से भी इख्तलाफ हुआ, और उन्होंने कहा कि हारून अख्तर ख़ान को जो है वो चेयरमैन FBR के ओहदे पे लाया जाए। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म उनसे कमिटमेंट कर चुके थे कि आपको या स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र के ओहदे के लिए लाया जा रहा है, तो उस पर मुशीर ख़जाना ने खुलकर इसकी मुखालफत की थी। ये मैं ऐड करा कि जो इस वक्त हालात हैं, सिनारियो बन रहा है, मुख्तलिफ हमें इख्तलाफात की खबरें नज़र आ रही हैं, तो ये भी एक जो कहते हैं कि किस्सा माजी है, लेकिन ये अब इसी के साथ टच होता जा रहा है। लेकिन समी साहब, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो जहां पर है उसने वहीं पर रहना है। जी समी साहब, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो आप ये थोड़ा सा समझें कि जिनको हम इख्तलाफात कहते हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। शब्बर जैदी साहब को क्रेडिट भी वो देते हैं बहुत सारी चीज़ों का। अब स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी, देखिए पाकिस्तान में इमरान खान ने जिन लोगों को जिन ओहदों पर बिठाया उनको इख्तियार भी दिया है। माजी में क्या होता रहा यहाँ पर, जरदारी साहब सदर थे,
आइन के तहत सदर के पास कोई इख्तियार नहीं था, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो सदर साहब के सेक्रेटरी जो कहते थे वही उस पर अमल करते थे। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, जो इनसे कहा जाता था वो ये करते थे। इमरान खान ने FBR के चेयरमैन को बनाया, इंडिपेंडेंट उनको किया, मुशीर खजाना को लेके आए, स्टेट बैंक के गवर्नर को लेके आए। अब अगर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर मुख्तलिफ जो ओपिनियंस हैं, आप उसे इख्तलाफ, आप ये तो कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये थोड़ी कह सकते हैं कि जी अब उसका आपस में ये झगड़ा हो गया, उसका अमेरिका में भी ऐसा है। वहां पर क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नर्स के साथ रोजाना वो बात करता है, उसने डॉक्टर फाउची को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने की इजाजत दी थी। देखें, ये जिंदा मुआशरों में जहां पर इदारे बन रहे होते हैं, ये वहां पर नजर आता है हमें कि लोग वो हैं जिनकी अपनी ओपिनियन है और वो अपनी ओपिनियंस का बरमला इजहार करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फैसला जिसके पास इख्तियार है उसी का चलता है, उसी का होता है। तो हफीज शेख साहब एक बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, उनकी बहुत सारे इख्तिलाफात होंगे पॉलिसी पर, प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे इख्तिलाफात होंगे प्राइम मिनिस्टर पर, प्राइम मिनिस्टर अपने वुज़रा के बारे में भी कहते हैं। अब उन्होंने कहा है अपने हर वजीर से कि कैबिना के हर आदमी से कहा है कि अपनी रपट आप पेश करें, अपनी यानी अपनी परफॉर्मेंस दें। तो ये चीजें इसलिए हमें ये बता रही हैं कि ये गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी यार। जैसे बरतानिया में बात होती है, अमेरिका में बात होती है, सेक्रेटरी जो हैं वो इख्तलाफ करते हैं, सदर से इख्तलाफ करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं वजारतों में और वो अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग गुड। ये कोई वो मट्टी के बुत नहीं है कि खामोशी से बैठे हैं, जो ऊपर से कह दिया जाएगा वो करेंगे। तो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, ये इख्तिलाफ की जो वजह थी शब्बर ज़ैदी साहब और मुशीर ख़जाना के दरमियान, वो वजह ये थी कि शब्बर ज़ैदी साहब ये चाहते थे कि वो डायरेक्टली वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करें, वो फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री या एडवाइज़र फाइनेंस को रिपोर्ट ना करें। यही असल वजह थी कि जिसकी वजह से इख्तिलाफ हुआ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, बल्कि ये इख्तियार की जंग थी। नहीं, ये बात नहीं थी। आप देखें रिपोर्ट, उमर हयात, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, शब्बर ज़ैदी तो वजीर आजम की एनेक्सी में रहते थे, वो तो हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, उनका तो कोई इशू ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर से जिन लोगों को एक्सेस है, हफीज शेख हैं, शब्बर साहब थे, हमाद अजहर को प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद करते हैं। बात ये थी सीधी सी कि जिस वक्त उनसे रेवेन्यू का बैकमा लिया था हमाद अजहर से वापस, तो ये हफीज शेख साहब ने कहा कि ये दिस इज माई डोमेन। वो जो हारून साहब थे वो उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन आप वजारत खजाना के अंडर ही होंगे ना। तो ये बेसिकली अब हर आदमी आगे कहे जी नहीं जी मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँगा, तो आपने सिस्टम किसी ना किसी ने तो एंड पे आके शीट बना के जवाब देना है ना। तो फिर अगर आप उसको जवाब दे नहीं है तो कैसे वो सर, इसमें एक नलायकी और कोताही मुझे नजर आती है, वो ये नजर आती है कि जो शब्बर ज़ैदी साहब हैं वो छुट्टियों में जब पहली दफा गए थे तो तभी इस मसले को हल कर देना चाहिए था, इतना लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था। उसका फर्क क्या पड़ रहा है, हमारे उसके बजट के ऊपर हमारा उसका इशू आता है, हमने जो टारगेट सेट किए होते हैं वो हमारे टारगेट अचीव नहीं होते हैं, पहले हल कर देना था मसला। बीमार भी थे, देखिए मेरी बात सर, बहुत से लोग कहते हैं वो बीमार नहीं थे। शब्बर साहब बीमार भी थे, इससे कोई नहीं, वो बीमार थे, ये बिल्कुल, ये जिनको कहते हैं ना बहुत सारे जो बीमार कहते हैं नहीं थे, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी था, बट ही वाज सिक आल्सो, दोनों चीजें थी, और वो अपनी उन्होंने वो इस प्रेशर को नहीं ले सकते थे। तो ही और मैं आपको बताऊं, हमें बुलाया था हफीज शेख साहब ने 4-5 जर्नलिस्टों को, हम उन्होंने कहा यार मेरे वो दोस्त हैं और मैं किसी बंदे को नहीं लगाना चाहता, इसलिए कि मैं मौका देना चाहता हूं कि अगर वो रिकवर कर जाएं तो वापस आए। फिर जो खातून हैं जो एक्टिंग थी चेयरमैन, उनको उन्होंने परमानेंट किया, बहुत अरसे के बाद किया, महीनों इंतजार के बाद किया कि शब्बर ज़ैदी साहब वापस आ जाए। तो आप थोड़ा सा तो क्रेडिट दें, ये बात ऐसे नहीं है। अच्छा, अब मैं मुझे इजाजत, अगर आप एक अगली पॉलिटिकल स्टोरी जो मैं करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें, कल शहबाज शरीफ साहब को बुलाया नैब ने, मुस्लिम लीग के बहुत सारे वो लोग जो एक पुराना नवाज शरीफ साहब का बयानिया जिसको नवाज शरीफ साहब खुद भी सोच सके हैं, छोड़ चुके हैं, उनकी तो ये ख्वाहिश है कि कल नैब उनको पकड़ ले, इसलिए कि वो शहबाज साहब ज़रा थोड़ा सा इदारों के हवाले से कम बात करते हैं, रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं। तो वो जो एक मरियम साहबा का ग्रुप है वो फिर कहते हैं यार ये तो मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग जो सवाल किए गए हैं नैब ने, जो शहबाज शरीफ साहब से सवाल किए, अब देखें सवाल, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कल क्या होने वाला है, इस पर फिर आप और राना साहब कमेंट कर सकते हैं कि 1998 से 2018 के दौरान शहबाज फैमिली के जो असासे हैं 367 मिलियन से बढ़कर 549 मिलियन हुए। ये पैसा कहाँ से आया, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं बता दें।
अच्छा, बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात 2005 से वो दें और 2005 से 2007 के दौरान बर्कले बैंक से जो कर्ज लिया है उसकी भी तफसील दे दें। अच्छा, फैमिली को मौसूल होने वाले तमाम तहाइफ की तफसीलात फराहम की जाएँ और 2008 से 2019 के दौरान ज़रई आमदनी की तफसीलात फराहम की जाएँ और ये बताया जाए कि मॉडल टाउन 96H कितने साल वज़ीर आला का कैंप हाउस रहा। अब इनमें से कोई सवाल मुश्किल तो नहीं है ना, आप दे सकते हैं ना जवाब। तो राना साहब, शहबाज साहब कल इनका जवाब लाएंगे? देखें समी साहब, शहबाज शरीफ साहब में की पहली कोशिश तो ये है कि वो कल पेश ही ना हो। अगर वो पेश हुए तो वो इन सवालों के जवाब के लिए टाइम मांगेंगे, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं, मुझे उनके करीबी ज़राए ने बताया है कि वो कल कोई ना कोई उनकी तरफ से दरख्वास्त जाएगी कि उन्हें और वक्त दिया जाए कोरोना की वजह से। तो ये सूरत हाल जो है इसमें, लेकिन सवालात बड़े आसान हैं और ये देखें, ये जो बड़े सादा है, नैब वाले भी दोस्त 300 इतने मिलियन से 500 इतने मिलियन कैसे हो गई, ये तो पीनट है उनके लिए। जो ये 537 मिलियन या ये वो चीज़ें, वो तो एक डकार में कर जाते हैं पार। तो ये पता नहीं इन्होंने अपना कहाँ से वो फिगर्स ये लिए हैं, लेकिन बात ये है कि जो तफसीलात उन्होंने मांगी हैं उनके अकाउंट्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, तो शहबाज साहब को उसका जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जायदाद है वो 1, 2, 4, 6 गुना नहीं, ये समी साहब कई 100 गुना असासे बड़े हैं शहबाज शरीफ साहब के, तो उन्हें उसका जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन कल उनकी कोशिश है सलमान शहबाज साहब के भी असासाजात में काफ़ी इजाफा हुआ है और वो बैरून मुल्क बैठे हैं, वो वापस नहीं आ रहे। देखिए ना, अगर बंदे का दामन साफ हो तो आके फेस करें सूरत हाल को। तो आपका ख्याल है कि कल शहबाज साहब नहीं जाएंगे? नहीं, उनकी कोशिश है। अब देखें, ये खबरें यही आ रही है क्या मशवरा देते हैं, रीजन बनाएंगे और उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है वहाँ पे हाजिर नहीं होंगे। अगर वकील और कुछ लोगों की, उनके साथियों की ये भी राय है कि जी अगर आप ना गए तो फिर चेयरमैन साहब आपके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। अब देखें क्या फैसला करते हैं ये कल। वो तो फिर अगर जारी हो गया तो फिर तो गिरफ्तारी से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, देखिए अब कल क्या करते हैं। अगर वो वारंट जारी हो गए तो फिर तो शहबाज साहब गिरफ्तार हो जाएंगे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे ये डिवाइडेड है नून, और कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि शहबाज साहब धर लिए जाएं। वो लोग हैं जो नरम रवैया है शहबाज साहब का उसके खिलाफ है, और वो चाहते हैं कि हुकूमत के साथ फड्डा बढ़ना चाहिए, और शहबाज साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी अगर होगी तो फिर उन कोशिशों को बड़ा धचका लगेगा कि जी पूरी कौम को इकट्ठा होकर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, और जॉइंट सेशन की बात और लेजिस्लेशन की बात। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि शहबाज साहब गिरफ़्तार हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि शहबाज साहब बड़े ज़हीन आदमी हैं और वो कल सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि वो ना जाएं किसी वजह से, और अगर जाना भी पड़े तो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा टाइम उनसे ले लें, और वो भी कोशिश करेंगे कि जो गिरफ्तारी है उसको वो अवॉइड करें। चलिए समी साहब, अब बिल्कुल देखना ये है कि इसका जवाब दें, और लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। लेकिन सवाल तो ये उठ साहब जो वापस आए हैं वो गिरफ्तार होने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगी उमर हयात साहब उसका जरूर जवाब दें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बात हो रही है शहबाज शरीफ साहब को कल बुलाया नैब ने और कहा यही जा रहा है कि वो हाजिर नहीं होंगे। तो उमर हयात साहब कुछ फरमाना चाह रहे थे इसके ऊपर शायद। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने काफ़ी अरसा हुआ, क्योंकि मुझे भी 8 साल हो गए पॉलिटिक्स को कवर करते हुए, तो शहबाज शरीफ जो है वो ज़हीन आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका कल का जो भी फ़ैसला होगा वो फ़ैसला जो है वो यकीनी तौर पर उनकी वो अपनी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर करेंगे, अगर वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जो इस वक्त समी साहब ने जो बात की कि उनकी पार्टीज़ में जो है वो डिफरेंसेस मौजूद हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हों, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो जो पाकिस्तान अगर आए हैं तो वो गिरफ़्तार होने के लिए नहीं आए। जी समी साहब, आपकी कोई और स्टोरी या इसी पे बात करनी? ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं एक और स्टोरी पे बात करना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो शहबाज साहब के बारे में उमर याद ने बात की। लेकिन
हम हमेशा अपने जो इंतज़ामी हमने जिक्र करते हैं कि बड़ा एक फेलियर है, लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको पिंडी पुलिस की बात बता रहा हूँ, एंड वी सैल्यूट पिंडी पुलिस फॉर डूइंग दैट। 30 मिनट्स के अंदर देखिए, एक माजूर शख्स था, वेबसाइट पर उसने ट्वीट किया, उसने बताया कि मुझे राशन चाहिए, तो पुलिस ने उसको ट्रैक किया उस ट्वीट को, और उस जगह पर पहुँचे शमशाबाद में, उसको राशन डिलीवर किया विदिन 30 मिनट्स। अब देखें, ये दुरुस्त है कि हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग इदारों में मौजूद हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और पिंडी पुलिस जो है इस हवाले से अगर हम उनका जिक्र ना करें, अगर हम उनकी इस हवाले से तारीफ़ ना करें, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इसलिए कि पुलिस पर बहुत तनकीद हम करते हैं, इसलिए कि उनका पब्लिक लाइफ में लोगों के साथ जो आमना सामना होता है उसमें बड़ी कंप्लेंट्स भी हैं, लेकिन अगर कंप्लेंट का जहाँ पे जिक्र हो, अगर अच्छी बात हो, तो वी शुड सैल्यूट देम फॉर दैट। और ये इस 30 मिनट्स के अंदर अंदर अलीना, आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइस, कि उन्होंने शमशाबाद में उस नीडी शख्स को फूड दिया, सब कुछ दिया, राशन दिया, एंड आई थिंक दे डिजर्व ए सैल्यूट। तेरा ऐसे ही तो इनको मुहाफिज नहीं कहते, क्यों राना साहब? नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त काम किया, और समी साहब ने जो बात की है ना, देखें वो बिल्कुल सही है कि हमारे अदारों में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो काम करने की सलाहियत भी रखते हैं और ईमानदार भी हैं, और इंसानी हमदर्दी का जज्बा भी पाया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ पिंडी पुलिस का वाक़ई एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम की। अच्छा, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का क्या करेंगे राना साहब? मुफ्ती मुनीब साहब और राना साहब बात सुने, अब बात सुने, टाइम कम है। अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान का क्या करेंगे? 15 साल से रुएत लाल कमेटी के चेयरमैन हैं, और कभी यानी ये किस एक करारदाद के जरिए कौमी असम्बली में ये क्रिएट हुआ, भुट्टो साहब ने किया, और अब वो 15 साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसी नॉन सीरियस गुफ्तगू करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप खफा होंगे मेरी इन बातों से, लेकिन अब इसको रेगुलराइज करने का वक्त नहीं आ गया। ये मतलब तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा को शामिल किया जाए। मुनीबुर रहमान साहब तो टीवी पे जो बात करते हैं जिस लहजे में, आम गुफ्तगू में वो लहजा भी इख्तियार नहीं करते, बंदा पहचान ही नहीं सकता अगर फ़ोन पे हो कि वो मुनीबुर रहमान साहब से बात कर रहा है, क्योंकि टीवी पर तो कोई और आवाज़ हम सुनते हैं। देखिए समी साहब, बातचीत जो बात आपने कही है ना, वो 100% दुरुस्त है कि ये रुयत हलाल कमेटी जो है ये एक नेशनल असम्बली की करारदाद के नतीजे में बनी हुई है, और इसके लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। मसला ये, और फिर 15 साल से मुफ्ती साहब मोहतरम जो हैं, बड़े मोहतरम हैं, बड़े अच्छे आलम दीन है, लेकिन उन्हें खुद ही चाहिए था कि वो 2, 4, 5 साल बाद कह देते कि भाई मेरी जगह किसी और बंदे को चेयरमैन बना दिया जाए। देखें, जब ये समी साहब बनी थी ना रुयत हलाल कमेटी, तो एक रवायत जो चली आ रही थी वो ये थी, मुझे याद आ रहा है कि किसी नाज़रीना से किसी ने पूछा था कि हाफिज जी हलवा खाओगे, तो उसने इतनी बड़ी गाली निकाल के कहा कि अन्य किस लिए हुए हैं। तो आप यही कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब छोड़ दें। बड़े अजीब आपकी समी साहब बात ये है कि जो इस वक्त ये, एक तो इसके लिए कोई बाकायदा कानून साजी नहीं हुई, बिल्कुल ये बहुत अहम मसला है, और इसके लिए हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आज़म साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो इसका फौरी नोटिस लें और रुयत हलाल कमेटी को एक बाकायदा कानून साजी के ज़रिए उसकी तश्कील नौ की जाए, और इसमें अच्छे काबिल जय्यद उलमा कराम को शामिल किया जाए। पाकिस्तान में अच्छे जय्यद उलमा की कोई कमी नहीं है। तो मुफ्ती मुनीब साहब जो है ना, जो आपने बात की भाईजान, देखें ये रवायत जब ये कमेटी बनी थी तो यही थी कि ये 3 साल के लिए चेयरमैन को बनाया जाता था। बिल्कुल। ये मुफ्ती साहब जो हैं ये 15 साल से, देखें परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो तो मुफ्ती साहब चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी, जरदारी साहब का दौर हो तो मुफ्ती साहब चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी, नवाज शरीफ का दौर हो तो रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन, इमरान खान का दौर हो तो रुयत हलाल कमेटी के। मुफ्ती साहब के पास कोई ना कोई गिद्दड़ सिंगी तो है ना। लेकिन इस सिलसिले में समी साहब एक मौसर कानून साजी की जरूरत है। अगर करारदाद पेश हो गई थी, गिद्दड़ सिंगी बताएं, आप इतनी पढ़ी लिखी बातें करने लग गए हैं सारे। ये उम्र याद है, उनके पास गिद्दड़ सिंगी है, गिद्दड़ सिंगी जो है वो मैं आपको बता देता हूं सर। उमर याद ये बताओ कि गिद्दड़ सिंगी है या गिद्दड़ सिंगा? सर मैं आपको बताता हूँ कि ख़ास तौर पर जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास गिद्दड़ सिंगी है वो आमन्ना व सदकना है, और यही गिद्दड़ सिंगी जो है वो यस सर, वंडरफुल सर। तो ये गिद्दड़ सिंगी होती है बुनियादी तौर पर। और लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं तो शायद ये हुकूमत जो है वो कानून साजी करे इस मामले पर। और हमारे पास इस्लामी नज़रियाती
कौंसल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए इस हवाले से। और उसको उन डॉक्टर किबला अयाज साहब बड़े बेहतरीन अंदाज से उसको चला रहे हैं, तो हमें उनसे भी इस हवाले से रहनुमाई लेनी चाहिए और वो इस सिलसिले में कानून साजी करें कि हाँ जी जनाब, रुयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन जो है वो क्या तादम मर्ग रह सकता है। इस सिलसिले को इस बात को सोचना चाहिए। चलें जी, ठीक है जी, आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो ऑलमोस्ट, वो तो सिर्फ अमेरिका का चीफ जस्टिस तादम मर्ग रह सकता है। चलें समी साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो खत्म हो गया है। कल आप इसके ऊपर मजीद तबसरा कर लीजिएगा। तो ये है कि यहाँ पे असेंबली का सेशन नहीं आता तो कानून साजी कहाँ पर होगी। खैर जी, आज हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।